कारण कहा बेकार हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, वही घड़ा गदगद हो गया, धन्य हो गया। वो सारे संसार के लोगों के काम में आ रहा है, और जो भर कर जा रहा था वो सिर्फ एक राज्य महल के लोगों के लिए काम में आ रहा है, दूसरा कोई। ठीक यही हाल है बंधु। कमियां भी उपयोगी बन जाती हैं जब माली मिल जाए। क्या है माली? माली माने सद्गुरु। समर्थवान सद्गुरु मिल जाए तो उस कमियों को भी सही में बदल देती। यही कीमत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कहीं गंदगी का भंडार हो, बदबू कर रहा हो, लेकिन वहां से गुजरना नहीं पसंद करते लोग, नाक पर रुमाल रखकर जाते हैं। लेकिन उसी गंदगी के भंडार को ले जाकर खेत में कोई किसान डाल दे, खेत की मिट्टी में जुताई कर दे, मिला दे, तो गंदगी का भंडार बदबू भी खत्म हो जाएगा और वही क्या करेगा? उपजाऊ बना देगा। क्या बना देगा? उपजाऊ। आज जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था कर रही है कूड़े से भी नई चीज खोजने के लिए, कूड़े का सदुपयोग। तो हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग है। क्या है? सदुपयोग और दुरुपयोग है बंधुओं। अगर उसी का हम सदुपयोग कर दें तो जो उल्टी चीज है वही अच्छी बन जाएगी। छेद भले हो गया था, माली रूपी सदगुरु ने उस छेद का उपयोग किया। रास्ते में जहां पानी गिर रहा था वहां पर बीजों को लगा दिया फूल के, वो भी खिल रहा है। उस पानी का भी दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मापति महादेव की जय। तो ध्यान देना, सभी के अंदर विकार मौजूद हैं। महापुरुष कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मुख्य हैं और इन्हीं से उत्पन्न और अनेक प्रकार के विकार सभी के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर इसका आप उपयोग कर लें, क्या कर लें? उपयोग। क्रोध अगर आपको आता है तो क्रोध अगर किसके ऊपर आता है? अपने ऊपर आता है, दूसरों के ऊपर? जैसे क्रोध आता है तो आपको क्रोध अपने ऊपर आता है कि दूसरों के ऊपर? किसके ऊपर आता है? दूसरों के ऊपर। अपने ऊपर क्या क्रोध करो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही क्रोध की दिशा बदल देगा। क्या कर दें? बदल दें। अपने विकारों पर क्रोध अगर हम करना चालू कर दे, एक कमी अपनी देखो उस पर क्रोध करना चालू कर दे, इसको हम इस कमी को नष्ट कर देंगे। और क्रोध में बहुत बड़ी पावर होती है। क्रोध में शक्ति होती कि नहीं होती? क्या तोड़ देगा गुस्से में, क्या फोड़ देगा, क्या तोड़ देगा, कोई बहुत बल हो जाता है गुस्से में, होता कि नहीं होता? उस बल का अगर हम सदुपयोग कर दे, क्रोध में देखो दुबला पतला आदमी भी लड़ जाता है, बलवान से लड़ जाता है, नहीं लड़ जाता है, पूरी ताकत लगा देता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि उस क्रोध को अपने विकारों को नष्ट करने में लगाओ। एक विकार दिखाई पड़े, अब क्रोधित हो जाओ। जैसे किसी पर क्रोधित हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो उस विकार से बोलना बंद कर दो। नहीं समझ में? दूर रहो। भाग जाते हैं वहां से, दूर भाग जाते हैं। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर वो क्रोध उत्पन्न हुआ, पावर लेकर कोई भी विकार हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसमें पावर होती है, उसमें क्या होती है? शक्ति होती है। और बहुत लोग कहते हैं मेरा क्रोध ठंडा नहीं होता, जल्दी चढ़ जाता है तो जल्दी उतरता नहीं है, बहुत देर लगता है। किसी का क्रोध जल्दी उतर जाता है और किसी का जल्दी उतरता, शांत नहीं होता, उतरता नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि अगर क्रोध आपके आ जाए तो मेहनत वाला कोई काम करो। कौन सा काम करना है? मेहनत वाला। इतनी मेहनत, इतनी ताकत लगाओ कि वो क्रोध की जो पावर होगी उस मेहनत में खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी। अगर खेत आपके पास है तो फावड़ा लेकर खेत की गुड़ाई करना चालू कर दो गुस्से में,
कि पूरा खेत खोद डालूंगा, नहीं समझ में। अगर खोदते रहे क्रोध रहेगा। कितने बलवान हो, क्रोध की कितनी बड़ी पावर आई हुई है, कितनी शक्ति आई हुई है क्रोध में। तो फावड़े से खेत को खोदोगे तो खुगुड़ाई करते 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 कुछ देर बाद थक जाओगे, क्रोध रहेगा नहीं रहेगा। और अगर खेत नहीं है तुम्हारे पास में तो कोई वजन वाला चीज लेकर सीढ़ियों पर चढ़ो और उतरो, नहीं समझ में। क्रोध आ गया है तो कोई वजनी चीज ले लो जो तुमसे उठे ना, भारी चीज जो उठता ना हो, उसे लेकर सीढ़ियों पे चढ़ो उतरो। एक बार 2 बार लेकर चढ़ोगे, अपने बैठ जाओगे, क्रोध गायब हो जाएगा। नहीं गायब रहेगा। फिर क्रोध रहने वाला प्रयोग करके देख लेना इसे। कभी जिस दिन गुस्सा आवे, जो भारी सामान हो उसे लेकर चढ़ो उतरो। थोड़ी देर में ताकत तुम्हारी खत्म हो जाए क्रोध की, रहेगी। क्योंकि क्रोध जब उत्पन्न होता है तो जब तक कुछ तोड़ फोड़ नहीं देगा तो शांत खत्म नहीं होता, उसकी पावर, उसकी शक्ति खत्म नहीं होती। क्रोध जब उत्पन्न होता है या तो कुछ पटक देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा। जब कुछ नुकसान हो जाएगा तब क्रोध ठंडा हो जाएगा। जब तक नुकसान होता क्रोध ठंडा होने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो हर विकारों को हम ट्रांसफर करना सीखे। क्या करना सीखी? जो दूसरों पर हम क्रोध करते हैं उसको बदल करके मेहनत करें। कोई भी मेहनत वाला काम ढूंढ लो, उसी समय ढूंढो कोई मेहनत का काम। मेहनत जो तुम्हारे पास का ना हो वो काम चालू कर दो, इसलिए ज्यादा ताकत लगे। क्या लगे? ज्यादा ताकत। तो ध्यान देंगे इसी प्रकार से जो हमारी कामनाएं क्या है, कामनाएं इच्छाएं हैं, इच्छाएं हम बदले। कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, अच्छी इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। सांसारिक इच्छा को चेंज करके परमार्थ की इच्छा होनी चाहिए, उद्धार की इच्छा होनी चाहिए, शांति की इच्छा होनी चाहिए। दुनिया का कामना उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न हो तो कुछ देर बैठ जाओ भजन करने के लिए। भजन की कामना आपके अंदर आ जाए। दुनिया की कोई इच्छा ना पूरी हो रही हो, आप बेचैन क्यों होते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है उसकी कामना ना पूरी होना, इच्छाएं पूरी ना होना। कोई काम सोच रहे हो नहीं हो रहा, बेचैन हो जाओगे। क्या हो जाएंगे? बेचैन। महापुरुष कहते हैं जो कामनाएं हैं, जो चाह है, जो इच्छाएं हैं, ये हमें बेचैन करती रहती है। क्या करती रहती है? बेचैन। सबके अंदर हर पल जो बेचैनी चल रही है, जो नहीं हो रहा है उसी की बेचैनी चल रही कि नहीं चल रही है? जो आपके अंदर नहीं हो पा रहा है वो बेचैन कर रहा है। तो महापुरुष समझाते हैं कि जब कोई कामना तुम्हें बेचैन कर दे, कोई इच्छा ना पूरी हो रही हो, बेचैन हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो उसके लिए बेचैनी आ गई है तो कुछ देर बैठकर प्रभु के नाम का सुमिरन करो, सुमिरन की कामना पैदा कर लो, सुमिरन की इच्छा पैदा कर लो। चलो इच्छा तो पूरी हुई नहीं, अब सुमिरन की इच्छा तो पूरी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ध्यान भी ना लग पाओगे, कुछ देर नाम सुमिरन करो। और नाम में बहुत बड़ी पावर है, नाम में बहुत बड़ी पावर है। बैठ करके सोच लो कि आधा घंटा हम सुमिरन करेंगे, तो जो कामनाओं की सबसे बड़ी कामना सत्य की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सत्य। इच्छा सत्य के लिए होनी चाहिए। असत्य की जो इच्छा है वो बेचैन करती है, असत्य की चाह बेचैन करती है। इसलिए महापुरुष सत्य की इच्छा करो, सत्य में अपने मन को लगाने का प्रयास करो। जो सत्य में लगाएंगे, असत्य की इच्छा का जो बेचैनी है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य की इच्छा भी करेंगे हम, वो मिल भी जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। तो उस कामना को सत्य की इच्छा परिवर्तित करने का प्रयास करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। या विचार करो कि प्रभु की क्या इच्छा है। क्योंकि 2 इच्छाएं हैं, ध्यान देना। एक इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है और एक प्रभु के अंदर। होगा किसका? आपकी इच्छा पूरी होगी या प्रभु की? किसकी होगी?
आपकी सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें जितना प्रभु पास कर देंगे उतना पूरा हो जाएगा, और जितना पास नहीं करेंगे उतना पूरा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए गौर करें कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की क्या चाह है, मालिक क्या चाहते हैं। हो सकता है हम 1000 रुपया चाह रहे थे और मालिक की इच्छा 100 रुपए की हो, कि सोचा अपना